Hey everyone, I hope you all are doing great in your life and in your studies also. So, in this video, I am going to discuss how to clear prelims of 2022 examinations. Okay, तो 2022 में अभी आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आने वाला है, उसके बाद एसबीआई क्लर्क आएगा। तो सबसे जो मेन चीज़ होगी जो आपको क्लियर करनी होगी वो होगी प्रीलिम्स। उसके बाद आप मेंस में बैठ पाओगे। तो प्रीलिम्स में मेंस जितना ही इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अपनी स्ट्रेटजी कैसे मैंने प्रीलिम्स की तैयारी करी। ठीक है, और उसके बाद फिर आप अगर उसको अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। एंड एक और बात है कि अगर आप ये स्ट्रेटजी अपना रहे हो तो सिर्फ फिर यही इसी से करना, क्योंकि अगर आप अलग अलग स्ट्रेटजी देखते रहोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे और कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि आपको खुद को तैयार करना होगा कि हाँ, मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है डेली। अभी 2 महीने में पेपर है और आरबीआई असिस्टेंट तो बोल रहे हैं कि मार्च में ही प्री है उसका। तो अभी जो आपको करना है वो ये करना है कि सबसे पहले आपको थोड़े थोड़े बेसिक क्लियर कर लेने हैं, जैसे कि मैथ के, रीजनिंग के एंड देन इंग्लिश के भी हल्के हल्के। और अगर आपके बेसिक पहले से क्लियर है तो आप डायरेक्ट प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, लेकिन अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो आप बेसिक क्लियर करो पहले। ठीक है, और उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी कहाँ से आपको क्या करना है। तो वो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस वीडियो में आप स्पेशली बात करेंगे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस के अलग से स्लॉट्स निकालने हैं, देन आपको मॉक के अलग से स्लॉट्स निकालने हैं और मेंस के अलग से। ठीक है, तीन चीज़ हो गई, प्रीलिम्स, मेंस एंड मॉक्स। तो डेली आपको प्रीलिम्स भी करना है, मेंस भी करना है और आपको मॉक भी करना है। प्रीलिम्स के लिए क्या क्या करना है, पहले प्रैक्टिस के लिए आपको इंग्लिश में क्या करना है, डेली 2 आरसी सोल्व करनी है। ठीक है, 2 आरसी आपको प्रीलिम्स की अलग से सोल्व करनी है। और उसके बाद आपको चैप्टर वाइज लाइक 5 से 10 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के आपको टच कर लेने हैं डेली। ये आप क्विज़ेज़ से भी कर सकते हो, लाइक अड्डा पे जो क्विज़ेज़ होती है उससे भी आप कर सकते हो, या फिर अगर आपको मटेरियल नहीं मिल रहा है तो गाइडली का एक पीडीएफ कोर्स आता है। उसमें वो क्या करते हैं, वो डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देते हैं, प्री के भी और मेंस के भी। लाइक प्री के लिए आपको डेली के 30 के अराउंड क्वेश्चन मिलते हैं एंड फिर क्वांट्स के भी ऐसा ही, आपको 30-40 क्वेश्चन आपको क्वांट्स के मिलते हैं और रीजनिंग के भी 30-40 क्वेश्चन मिलते हैं। तो वो आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको सूटेबल लगे तो। वो उस पर फिर आपको कहीं से भी प्रैक्टिस मटेरियल ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आपको जस्ट पीडीएफ डाउनलोड करनी है डेली और डेली प्रैक्टिस करनी है। तो गाइडली का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी एंड इफ़ यू यूज़ माई कोड देन यू विल गेट 12% डिस्काउंट ऑल्सो। देन आपको इंग्लिश में क्या करना है कि आरसी आपकी हो गई, फिर आपकी डेली अलग से प्रैक्टिस हो गई चैप्टर्स की। ठीक है, वो मिक्स क्वेश्चन आपको उसी पीडीएफ कोर्स में मिल जाएंगे। देन उसके बाद हम आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में दो टाइप के बच्चे होते हैं। अगर आपकी पज़ल, या तो आपकी पज़ल स्ट्रॉन्ग होती है या आपकी पज़ल कमज़ोर होती है। ठीक है, अगर आपकी पज़ल स्ट्रॉन्ग है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा मॉक से कर सकते हो या फिर डेली आप कोई स्पीड टेस्ट लगा सकते हो 10 मिनट का। अगर आपकी पज़ल वीक है तो आपको क्या करना है कि 5 से 6 पज़ल डेली प्रीलिम्स लेवल की आपको टाइमर लगा के प्रैक्टिस करनी है। मैं क्या करती थी, गाइडली में जो पीडीएफ है उसमें टेक टेस्ट का ऑप्शन होता है, तो उसमें टाइमर चलता है साथ साथ। तो उसमें मैं जब वो पीडीएफ खोल के और उसमें टेक टेस्ट के ऑप्शन में फिर वो क्विज़ की तरह खुलता है और बस पज़ल पज़ल सॉल्व करती थी। ठीक है, तो ये मैंने किया था, आप भी ट्राई कर सकते हो। और या फिर आप कोई पज़ल की पीडीएफ लेके प्रीलिम्स लेवल का करना है और 10 मिनट का टाइमर लगा के आप ट्राई करो और देखो कि कितने पज़ल आप सोल्व कर पा रहे हो 10 मिनट में। ठीक है, तो ऐसे आप करो। और उसके बाद बात आती है क्वांट की। तो क्वांट में आपको लाइक 10 सिंप्लीफिकेशन, 10 अप्रोक्सीमेशन एंड फिर नंबर सीरीज़ और ये। लेकिन ये चीज़ें आई नो कि डेली नहीं हो पाती हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मतलब डेली ऐसे डेली डेली नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हो, कुछ क्विज़ेज़ होती हैं जैसे कि प्रीलिम्स लेवल के क्विज़ेज़, छोटी छोटी क्विज़, उनको लगाओ। उनमें सिंप्लीफिकेशन भी होता है, अप्रोक्सीमेशन भी होता है, फिर नंबर सीरीज़ भी होती हैं और क्वाड्रेटिक भी होती है। तो आप उन क्विज़ेज़ को लगाओ। उन क्विज़ेज़ को लगाने से क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको अपने चैप्टर स्टार्ट कर लेने हैं, उनके बेसिक शुरू कर देने हैं और उनमें से डेली फिर आपको प्रैक्टिस करते रहना है चैप्टर्स की। तो क्वांट के लिए ये हो गया कि आपको अलग से थोड़ी थोड़ी मतलब हर सब्जेक्ट के लिए आपको अलग से क्विज़ेज़ भी लगानी होंगी ताकि आपकी स्पीड इम्प्रूव हो।
प्रीलिम्स में जो भी गेम है वो सारा स्पीड का है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। लेकिन वही है कि अगर आपकी स्पीड अच्छी है और मान लो आपकी एक्यूरेसी अराउंड 85% है या 90% है, तो भी आपका काम चल जाएगा। आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मेरी एक्यूरेसी कभी भी इतनी अच्छी नहीं होती, लाइक 95% तो रेयर ही चांस होता है कि कभी कभी होती है। लेकिन हाँ, मेरी स्पीड अच्छी है, तो वही काम आपको करना है कि आपको या तो अपनी स्पीड लोगों से ज़्यादा कर लेनी है या फिर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात है। ये आपको फिर उसके बाद आती है मेंस पे। तो अभी आप सोच रहे होगे कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है तो मेंस की प्रिपरेशन क्यों करें। लेकिन इफ़ यू वांट टू क्लियर मेंस इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, देन आपको मेंस की प्रिपरेशन भी साथ साथ करनी होगी। ओके। डेली आपको क्या करना है, मेंस का जो मॉक टेस्ट होता है, ठीक है, मेंस के मॉक टेस्ट से या फिर जो आप पीडीएफ कोर्स यूज़ करोगे उसमें भी मेंस के क्वेश्चन होंगे। तो उसमें से आपको डेली एक मेंस की आरसी, ज़्यादा नहीं, बस एक मेंस की आरसी, दूसरे दूसरे नंबर पे रीजनिंग के अराउंड 3 से 4 मिसलेनियस क्वेश्चन, एक मेंस की पजल और क्वांट की एक डीआई, बस। और कुछ नहीं करना है। एक मेंस की डीआई क्वांट की, उसके बाद एक मेंस की आरसी, और रीजनिंग के लिए 3 से 4 या 5 मिसलेनियस क्वेश्चंस। ये नहीं कि आप ऐसे करो कि आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन है तो उसके जो 5 क्वेश्चन है वो नहीं, अलग से जैसे डायरेक्शन का क्वेश्चन है उसको बनाओ, फिर उसके बाद ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन है मिसलेनियस उसको बनाओ। तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन बनाओ डेली, और एक ट्राई करो कि आपकी पजल बने एक मीन्स की, ठीक है। तो प्री की जो प्रैक्टिस आप करोगे उसमें आपको 3 से 3.5 घंटे लगेंगी, जो आप प्री की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। उसके बाद मेंस की ये जो प्रैक्टिस है इसमें आपको 2 घंटे के करीब लगेंगे कि आप एक मेंस की आरसी सोल्व करोगे, एक मेंस की डीआई, उसके बाद रीजनिंग करोगे, तो 2 घंटे के अप्रोक्स। तो आपके 5 से 6 घंटे ये हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट देना है, डेली देना है। अभी से डेली करना है आपको, एक प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट देना है। और सबसे जो बड़ी चीज़ जो मैंने बताई है कि वो ये है कि आपको मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। पहले मेरे साथ क्या होता था कि मैं प्री की प्रिपरेशन करती थी, मेंस की नहीं करती थी। तो क्या हुआ कि जब से मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो ऑटोमेटिक मेरे प्री के जो मॉक के मार्क्स थे वो ऑटोमेटिक बढ़ गए। पहले मेरे प्रैक्टिस मॉक में, क्लर्क के मॉक में अराउंड 65 मार्क्स आते थे। लेकिन जब से मैंने मेंस पढ़ना शुरू किया तो प्री के मार्क्स अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो यही होगा कि जब आप मेंस पढ़ना स्टार्ट करोगे तो प्री आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि प्रीलिम्स टफ है। प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। सारा गेम आपकी स्पीड का है, तो आप अपनी स्पीड पे ध्यान दो और एक्यूरेसी पे भी ध्यान दो। और डेली एक प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट लगाओ। और प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट के लिए अगर आप अभी बिगिनर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप टेक्स्ट बुक का मॉक लगाओ। क्योंकि अगर आप अभी हाई लेवल के मॉक टेस्ट लगाओगे तो उससे क्या होगा, आपके मार्क्स कम आएंगे और आपके जो कॉन्फिडेंस है वो कम होगा। लेकिन टेक्स्ट बुक का जो लेवल होता है वो हल्का सा इजी रहता है। तो वो क्या करता है, वो हेल्प करता है आपकी स्पीड बढ़ाने में, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में। एक बार जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना तो आप मेंस की तरफ चलोगे, मेंस के क्वेश्चन सोल्व करने का आपका मन करेगा। उससे क्या होगा कि आपके प्रीलिम्स में स्पीड बढ़ेगी। तो यही है कि आपको अलग अलग से कुछ भी नहीं करना है। और प्रीलिम्स के लिए आपको अभी अगर आप कर रहे हो तो आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट के लिए डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हो। और टेक्स्ट बुक की सबसे बड़ी बात यह है कि वो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा, एक सब्सक्रिप्शन में आपको एसएससी, बैंक और रेलवे सभी के मॉक टेस्ट मिलते हैं। प्लस वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देते हैं। लाइक अगर आपको क्विज़ लगानी है, अगर आपको मान लो आपका नाउन चैप्टर कमज़ोर है तो आपको नाउन की क्विज़ लगानी है, तो आप नाउन की क्विज़ वहाँ पे वो चैप्टर वाइज क्विज़ेस देते हैं। फिर आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, सभी की क्विज़ेस आपको एक जगह मिल जाएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस अलग से करनी है और प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट अलग से लगाने हैं। और मॉक टेस्ट का लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और मेरा कोड यूज़ करने से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड उसके बाद फिर बात आती है इंग्लिश के लिए एक्स्ट्रा एक चीज़ करनी है, वो है रीडिंग। आपका प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट हो गया, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस, मॉक्स की प्रैक्टिस, मेंस की प्रैक्टिस, तो ये आपके अराउंड 7 से 7.5 घंटे हो गए। एक्स्ट्रा जो अभी से करना स्टार्ट करना है वो ये है कि इंग्लिश की रीडिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, ताकि आप मेंस की आरसी जो है वो अच्छे से सोल्व कर पाओ। इंग्लिश की रीडिंग स्टार्ट करनी है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि जो जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है,
जनरल अवेयरनेस के लिए एक तो आप मतलब कुछ बच्चे होते हैं कि डेली कर लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो वीकली करते हैं या मंथली करते हैं। तो वो आपको डिसाइड कर लेना है आपको कहाँ से एक आपको जीए का सोर्स पकड़ना है। और अगर आप बोलोगे तो मतलब जो अभी चल रहा है वो अफेयर्स क्लाउड इज़ बेटर। तो अफेयर्स क्लाउड आप यूज़ कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको डेली करना है, वीकली या फिर मंथली। ठीक है। अफेयर्स क्लाउड के साथ आपको क्या ऐड करना है, न्यूज़पेपर में जो इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ आती है, लाइक सबसे जो बेस्ट कहूँगी मैं वो कहूँगी कि इकोनॉमिक टाइम्स में जो न्यूज़ आती हैं उसमें से आपको अपने हिसाब से देखना है कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है। ठीक है। और उसमें से आप छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो उसकी कटिंग से। तो वो चीज़ जो है वो हेल्प करेगी, क्योंकि क्योंकि अभी आजकल मेंस में न्यूज़पेपर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो भी आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यही है, दैट इज़ ऑल। ऐसे ही आपको करना है। ठीक है। एंड डोंट वरी, you will sail through, and that is all. I wish you all the best. Thank you.